बिहार में राजनीति है कि राजनीति में बिहार है। मुख्यमंत्री हमारे दबाव में मुख्यमंत्री बने, तो भाई दबाव में मुख्यमंत्री बने तो हेलीकॉप्टर से दौरा करके हम पे दबाव क्यों डाल रहे थे कि वोट आपको दे। तो दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आज हम लेकर आए हैं पटना से निकलने वाली अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है, क्या है इनसाइड स्टोरी। तो हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री का बयान आया है कि दबाव में मुख्यमंत्री बने हैं, वरना उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। सवाल तो मेरे मन में ही उठता है, मुख्यमंत्री जी, जब आप हेलीकॉप्टर से आकर हम पे दबाव बना रहे थे कि वोट हम आप ही को दें, तो हम क्या करें। हम भी बोले कि हम भी दबाव में मुख्यमंत्री बना दिए हैं। खैर, चर्चा हम इस मुद्दे पे करेंगे, अखबारों में जो छपा है उसकी इनसाइड स्टोरी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम नजर डालना चाहेंगे, मेरे हाथ में आज की पटना से निकलने वाली प्रमुख अखबारें हैं और हम चर्चा करना चाहेंगे कि आज के अखबारों ने हेडलाइन क्या बनाया है। सबसे पहले अखबारों ने बनाया है, बिहार की खबरों पर अगर ध्यान दें तो बिहार से बाहर सभी राज्यों में चुनाव लड़ेगा जदयू। जदयू बिहार से बाहर बंगाल और असम में चुनाव होना है अगले साल, जो अब कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, उसमें जदयू चुनाव लड़ेगी। एक और खबर आ रही है, कुपोषित बच्चों की अब घर घर होगी शिनाख्त, घर घर उसकी जांच होगी। हम आपको बता दें कि 2015-16 और 2019-20 की तुलना अगर की जाए तो बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। सरकारी एजेंसी का ही रिपोर्ट है। कुपोषण, महिलाओं में खून की कमी, बच्चों में खून की कमी है, पतलापन, कम वजन, ये सारे चीज 2016 से 2020 में बढ़ गए हैं। नाटापन। और एक खबर जो बिहार में जो ज्यादा परेशान कर रही है, हड़ताल पर गतिरोध जारी। अखबारों ने जो बनाया है हेडलाइन, हड़ताल पर गतिरोध जारी, नहीं माने जूनियर डॉक्टर। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने नोटिस भी नहीं लिया। 4 राज्यों में टीका का ट्राई रन, जनवरी से होगा विस्तृत टीकाकरण, उसकी तैयारी चल रही है, तैयारी कहीं कहीं पूरी हो गई है। और ज्यादातर अखबारों ने पिछले के सालों में और नया 2020 में क्या क्या है वो इसकी तुलना किया है। तो खबर अंदर के पन्नों पे ये लोग तुलनात्मक जो भी है 2020 में जो खोया जो पाया उसके तुलना कर रहे हैं। तो राफेल और चिन्युक से बढ़ी है सेना की ताकत। किसानों की खबरें गायब हैं, किसानों की ताकत बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, लेकिन सेना की ताकत बढ़ी है। सरकार को आगे आके बताना होगा कि नए कृषि बिल से किसानों की ताकत क्या बढ़ी है। किसान से जुड़ी एक खबर और है, पीएम मोदी ने कहा है, कल 100वें किसान ट्रेन का उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था कि किसान ट्रेनों से किसानों की स्थिति बदली है। इलाज और भर्ती के लिए तड़प रहे हैं मरीज, पीएमसीएच के बाहर बेड खाली है लेकिन मरीजों का इलाज बाहर हो रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। और खबरों के हम बात कर रहे थे कि बिहार में राजनीति है कि राजनीति में बिहार है। नीतीश कुमार जी, हमारे अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम बिहारी बड़े जिद्दी हैं। हम जब तक आजमाते हैं तब तक कोई ना न बोल दे। आपने देखा होगा, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है। पिछले 15 सालों से हमने राबड़ी और लालू यादव को अपनाया, तो आपके आने तक हम लोगों ने नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री जी, ये जनता भी समझती है, हम भी समझते हैं। समस्या से ध्यान हटाने के लिए आपका यह जो बयान है पुराना हो चुका है। और रही बात उनके उप मुख्यमंत्री, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, उन्होंने उनकी बातों का समर्थन किया है, समर्थन करेंगे ही, क्योंकि आपके पसंदीदा नीतीश कुमार, उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के पसंदीदा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ही हैं। खैर,
मुख्यमंत्री जी, आपका हम ध्यान इस ओर ध्यान चाहते हैं, जो अखबारों की हमें इनसाइड स्टोरी की बात करना चाह रहा हूं दोस्तों, वह यह है कि अभी बिहार में अपेक्षित जो विकास होना चाहिए था, अपराध पे लगाम लगना चाहिए था, जो सफाई खत्म होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया है। और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उससे उसका ध्यान हटाना चाहते हैं। ध्यान हटाने के लिए शगुफा छोड़ा गया कि ये मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, दबाव में मुख्यमंत्री बने। अरे आप दबाव में मुख्यमंत्री बने तो हमारी दबाव तो कम कीजिए, हमें दबाव में क्यों लेना चाहते हैं? अब वोट का समय भी नहीं है, इलेक्शन का समय खत्म हो गया कि आप बोल दे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और हम भावना में बह जाएं। खैर मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान मैं अखबार में जो छपा है, जो छिपाया जा रहा है, उस पर ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि अगर बिहार में अपराध की तुलना की जाए तो प्रतिदिन 9 व्यक्ति की हत्या होती है औसतन, 4 बलात्कार तो प्रतिदिन होती ही होती है, जो आपके पुलिस विभाग ने रिकॉर्ड किया है, आप में जो आंकड़े में है, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे है। ऐसे बहुत सारी हत्याएं होती हैं जो दबा दिया जाता है, बहुत सारे बलात्कार ऐसे हैं जो मीडिया में नहीं आता है, उसकी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो पाती है। अगर हम तुलना करें जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक, तो 20 जनवरी तक बात करते हैं तो 2406 हत्याएं हुई हैं, 1106 बलात्कार हुए हैं। डराने वाला आंकड़ा है। और शराबबंदी आपका बहुत पसंदीदा विषय रहा है। शराबबंदी की बात करें तो जो रिपोर्ट आई है कि महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहारियों ने पी है। तो आपका जो शराबबंदी का जो मुहिम था कितना सफल है वो आप जाने। आप दबाव में मुख्यमंत्री बन गए, हम दबाव में हैं। मुख्यमंत्री जी, इस दबाव से उतारिए। पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव आने से पहले लोगों के मन में एक ही ख्याल उठ रहा है, पिछले 5 सालों में पंचायतों का कितना विकास हुआ। आपकी महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना जो लूट योजना बन गई। ईमानदार मुखिया जी से मैं क्षमा चाहूंगा, जो भी वार्ड सदस्य सचिव होंगे, लेकिन ज्यादातर जगह यही हाल है कि वहां अफसरशाही हावी था। 40% से लेकर 30% तक कमीशन लेके अफसर चले गए और भुगतना पड़ रहा है कि जिन्हें आप आरक्षण देकर, जो बनना चाहिए था, आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, वैसे कमजोर लोग जिनको आरक्षण तो आपने दिया लेकिन ज्यादातर अधिकार नहीं दिया, वो बेचारे चेक लेने से पहले, चेक पे साइन करने से पहले पहला किस्त निकाल के आपके सरकारी कार्यालय में कमीशन पहुंचा देते थे ठेकेदार के माध्यम से। आज उनको जेल जाना पड़ रहा है, उन पर केस हो रहा है। मुखिया जी का कमीशन अलग था। तो इस पर ध्यान दीजिए, इससे हम दबाव में हैं। और दबाव में हम इसलिए हैं मुख्यमंत्री जी कि आपके कार्यालय में काम नहीं होता है। ऐसा नहीं कर रहा है काम कोई नहीं होता है, लेकिन जो आपने जीरो टॉलरेंस की बात की थी उसका रूप बदल गया है। अब अधिकारी खुद घूस नहीं लेते हैं, बल्कि एक अपना असिस्टेंट पब्लिक में से रख लिए हैं, उन्हीं के माध्यम से घूस लेते हैं। हर ग्रामीण या हर बिहारी की उतनी पहुंच नहीं है कि आपकी निगरानी विभाग को कॉल करे, और मुझे पता है निगरानी विभाग को कॉल करने के बाद कितना पापड़ बेलना पड़ता है। खैर, हो सकता है बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक कोई नया प्लान चला होगा कि अधिकारी 2-3 असिस्टेंट रख ले जो जनता से पैसा तहसील ले, उन्हें रोजगार मिल चुका है। तो दोस्तों, आज की इनसाइड स्टोरी में इस बयान पे हम चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार के, कि दबाव में मुख्यमंत्री बने। वो बयान क्यों दिया गया मेरी समझ से,
अखबारों ने उसको कैसे छापा। अखबारों ने छापा कि जदयू के हवाले से छापा कि अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक को भाजपा में चले जाने से हमारे बिहार के गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फिर केसी त्यागी जी का बयान आता है कि यह फेयर नहीं है। कहां तक फेयर है। फिर मुख्यमंत्री का बयान आता है कि मैंने दबाव में मुख्यमंत्री बना। अब दबाव, ये बयान देकर, दबाव वाली बयान देकर किसे दबाव में लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी जाने। बिहार की जनता समझदार है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद उनके सुशील मोदी जी का बयान आता है कि नीतीश कुमार जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल, वो कहना ही था उनको। उसके बाद फिर नई बातें आती है कि बिहार से बाहर जो भी राज्य के चुनाव होंगे जदयू उसमें अलग से चुनाव लड़ेगी। चुनाव आप लड़िए, आप अपना घर देखिए। मुख्यमंत्री जी, आपने अपना मुखिया आरसीपी सिंह को बनाया है, वो संभालेंगे आपका घर, लेकिन हमने आपको अपना मुखिया चुना है, आप मेरा घर संभालिए। तो दोस्तों, इसी तरह की चर्चा के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।